हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का कुछ भ्रम तोड़ने वाला हूँ। वो भ्रम क्या है आगे इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। और जिस तरीके से आप लोग लाइक कर रहे हो उस तरीके से मैं आप लोगों को एक वादा कर सकता हूँ कि ये जो भी आप लोग कोर्सेस वगैरह में रहते हो ना, पड़े हुए चक्कर में, जो भाई मेरे को कोई कोर्सेस दे दो या कुछ ऐसा जो पुराना आपका कोर्स था या मैं पुराना किसी का कोर्स लेके रखा हूँ उसको मेरे को सीखने का है, जो भी ऐसे कोर्सेस के जो भी सेंटिमेंट होना, आप लोग जो भी कोर्सेस से रिलेटेड रहता है ना कि भाई कुछ कोर्सेज दे दो मेरे को सीखना है। मतलब पर्सनली देखो, मैं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, क्योंकि मैं भी मार्केट में ऑलमोस्ट 4-5 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है, या शायद ज्यादा ही होगा। तो एक चीज तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, अगर ट्रेडिंग से आप कुछ इनकम कर रहे हो तो 1-2 साल में तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग का जो इनकम है वो बहुत छोटा होता है। मतलब अगर आप ट्रेडिंग से कुछ सही में इनकम कर रहे हो ना तो बहुत बड़ा इनकम नहीं होगा, टाइम लगेगा वो बड़ा बनने में, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत छोटा छोटा प्रॉफिट होता है। अगर आप उसको समझ पाते हो तो ही वो बड़ा बनता है, क्योंकि वो छोटा छोटा प्रॉफिट ही कैपिटल क्रिएट करेगा, देन फिर वो बड़ा बनाएगा, ठीक है। कैपिटल क्रिएट होगा तो डेफिनेटली आप रिस्क ले सकते हो, अदरवाइज रिस्क आप उसी कैपिटल के हिसाब से ले सकते हो जितना आपके पास है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है। एंड सेकेंड पॉइंट है कि ऐसा कोई पर्सनल चीज नहीं है जो कि मैं आपको बताऊं और आप उसको देख के सीख लो। हाँ, कुछ कुछ समय और सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली होता है। जब समय जाता है, सिचुएशंस जाता है, तो इंसान मैच्योर होता है, ठीक है। तो मैच्योर होने के बाद कुछ कुछ चीजें समझ में आता है कि क्या इसका पर्सनलाइज है और क्या इसको हम पर्सनल तरीके से समझ सकते हैं, या इसको हम सही तरीके से सही डायरेक्शंस को समझ सकते हैं। तो जरूरी ये नहीं है कि टेक्निकल आप क्या समझ रहे हो, जरूरी ये है कि आपका जो सेंटिमेंट है और आपका जो पोजीशन है वो किस तरीके से चल रहा है, ये मैटर करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं वही आप लोगों का जो एक भ्रम है वो तोड़ने वाला हूँ। और आने वाले टाइम जो भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, इसमें मैं आप लोगों को ये वादा दे सकता हूँ कि ये जो भी आप कोर्सेस में पढ़े हो वो आपका छूट जाएगा। और ये कोर्सेस से भी खतरनाक होने वाला है ये सारा वीडियो, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को टेक्निकली जो सेटअप होता है और टेक्निकली जो माइंडसेट होता है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इन सारे वीडियोस में। अगर आप लोग बने रहे और जिस तरीके से आप लोग लाइक कर रहे हो, अगर आप लोग करते रहें, तो बहुत ही आप लोगों को शानदार चीज मिलने वाला है इस चैनल पे। और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, जो भी नया देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम आप लोगों को बहुत 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 रेयरेस्ट चीज सब देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करते करते बहुत सारे कुछ ऐसे भ्रम है जो टूटने वाला है। एनीवेज, आप लोग जो भी नए हो, तो अगर आप लोग नए देख रहे हो चैनल में इस वीडियो को, तो ये बैकग्राउंड देख के थोड़ा कंफ्यूज मत होना, मतलब कि भाई ये कैसा जगह पे हो तुम। तो मेरा यहाँ पे छोटा मोटा कुछ घर बन रहा है, तो उसमें एक छोटा सा रूम लेके मैं अभी यहीं पे ट्रेड वगैरह कर रहा हूँ, क्योंकि यहीं पे मैं अभी हूँ, क्योंकि वो सारा चीज़ काम वगैरह हो रहा है तो करवाना पड़ रहा है ना। नहीं रहूँगा तो फिर दिक्कत हो जाता है ना। तो वैसा ही है इंसान का जीवन, मतलब इंसान का लाइफ भी वैसा ही है कि नहीं। तो वही है। बाकी चलो हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल चीज देखते हैं, देन फिर हम लोग उस टेक्निकल पोजीशंस में किस तरीके से क्या साइकोलॉजिकल पॉइंट्स होना चाहिए टेक्निकली में, ठीक है, वो भी हम लोग बात करेंगे। तो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, ठीक है। एंड आप लोगों को कुछ कुछ चीजें मैं बताता हूँ, उसको समझना थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पे देखो, प्राइस जो है ना, जो प्राइस 24 आवर्स चलता है, मान लो जो प्राइस 24 आवर्स चलेगा, ठीक है, तो उसका हमेशा समझना, उसको समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। जो प्राइस मान लो, जैसे हम लोगों का इंडियन मार्केट है, ठीक है, अब 9:15 से स्टार्ट होता है, चलता कितना है, 3:30 में। बाकी का टाइम प्राइस जो है ना वो अप डाउन होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। तो अब वो जो बीच का जो टाइम जो गैप चल रहा है, उस गैप में जो भी ग्लोबली सेंटिमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली प्राइस मूव होता है। मतलब जो नेक्स्ट डे होता है वो ओपन होता है और क्लोज होता है। तो यहाँ क्या होता है ना, ये एक क्रिटिकल सिचुएशंस हो जाता है। अब ये जो क्रिटिकल सिचुएशन है, यहाँ पे कौन प्ले करके निकल सकता है पता है? जिसके पास अच्छा खासा कैपिटल हो। अब उसको समझना डिफिकल्ट है, जो सच बात है, मैं आपको बता रहा हूं, सुनो। और सेकेंड चीज, अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं इंडियन मार्केट में कुछ काम करूंगा या भाई इंडियन मार्केट में किस तरीके से, तो
ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है कि इंडियन मार्केट में कुछ इस तरीके से काम होगा और फॉरेक्स मार्केट में कुछ इस तरीके से काम होगा या क्रिप्टो मार्केट में कुछ इस तरीके से काम होगा। स्पेसिफिक ऐसा कोई चीज नहीं है। एक ही चीज है, वो पता है क्या है? प्राइस को समझना। अब देखो ध्यान से समझना, एक प्राइस आप देख रहे हो कि कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। आप मान लो 24 घंटा प्राइस चल रहा है क्रिप्टो में, कुछ ऐसा न्यूज आया, ये गिर गया ऐसे, ठीक है, एंड देन फिर कुछ ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, अब फिर धीरे धीरे इसको ब्रेक करके नीचे गिरा, ठीक है। अब ये जो गिरा प्राइस, यहां से जो गिर रहा है प्राइस, ये वाला जो देख रहे हो आप गिर रहा है प्राइस, तो ये न्यूज में गिरा, ये आपको दिख रहा है, यहां पे प्राइस बंद नहीं हुआ था, है ना, यहाँ पे मार्केट क्लोज नहीं हुआ था, यहाँ पे आपको प्रॉपरली दिखा। अब यही चीज मान लो इंडियन मार्केट में हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है, 3:30 बजा, यहाँ पे क्लोज हो गया, समझना, ठीक है, यहाँ पे 3:30 बजे क्लोज हो गया। अब ये जो गिरा ग्लोबली, ये तो आप देख नहीं पा रहे हो क्या? नहीं पा रहे हो। नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, करेक्ट, ये गिर गया। अब मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होते ही सीधा ऊपर चला गया, ऐसे करके ऊपर चला गया, और ये ऊपर कहां तक गया? ये रेजिस्टेंस दिख रहा है ना आपको, ये रेजिस्टेंस है। अब यहां पे क्या किया, ऐसे नहीं गिरेगा, ये ऐसे आया नीचे और फिर एक कुछ इस तरह से ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देके यहां क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। अब सबको लगेगा कि ऊपर ही जाएगा मार्केट, फिर नेक्स्ट डे ओपन हुआ है गैप डाउन। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस। अब यही मार्केट अगर चलते रहता तो बहुत कोई यहाँ पे अगर लॉस भी कर देता तो फिर यहाँ पे ले पाता, लेकिन हुआ क्या, बंद हो गया और मार्केट खुला गैप डाउन। अब ये चीज समझो आप, यहां पे काम क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है प्राइस का काम हो रहा है, बट प्राइस जो है कम टाइम में चल रहा है और बंद हो जा रहा है, सो दैट्स वाई हम उसको सही से समझ नहीं पा रहे। और अगर हम प्राइस को समझ लिए तो हम गैप डाउन और गैप अप को भी पकड़ पाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो मैं आप लोगों को ये कुछ दिन जो भी मैं आप लोगों को वीडियो देने वाला हूं और जो भी आप लोग यहाँ पे देखने वाले हो, तो मैं प्राइस से रिलेटेड बहुत सारा चीज आप लोगों को बताने वाला हूं। एक दो चीज नहीं बताऊंगा, जैसे कि अगर मैं 30 वीडियो भी दूं ना, तो 30 वीडियो में आपको 30 तरीके का चीज मिलेगा और वो भी बहुत ही शानदार तरीके से चीज मिलने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को लाइक वगैरह करते रहना, और नए जो भी हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जो 30 वीडियो आप लोगों को हो या जो भी आप लोग को जो भी शेयर करने वाला हूं मैं, वो आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, जैसे मैंने अभी आपको प्राइस बताया इंडियन मार्केट में, आई होप आपको वो क्लियर हो गया होगा। आप लोग बहुत अच्छे से उसको प्रिडिक्ट कर पाओगे, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि समझ पाओगे। प्रिडिक्ट भी एक तरीके का धोखा है, मतलब प्रिडिक्शंस मार्केट में नहीं हो सकता, वो भी इल्यूजन है एक तरीके का, ठीक है। एनीवेज, तो अभी मैं आपको एक प्राइस का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो देखना ध्यान से। देखो ये जो एरिया है, ठीक है, प्राइस को देखना थोड़ा, ये आया नीचे, ये प्राइस आया, इसको ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक किया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर यहाँ पे फिर ऐसे 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 आया नीचे, ठीक है। अब ये जो एरिया है ध्यान से देखना, ये लोअर लो लगाते हुए आया है, ठीक है, यहाँ पे आया लोअर लो, सबसे पहले इसका ब्रेक किया। देखो प्राइस का कॉन्सेप्ट जो है, अभी यहीं पे ना पता है कितना सारा कॉन्सेप्ट आया है, पता है आप लोगों को। ये जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ, आपको बहुत सारे चीज पता चल जाएगा यहाँ पे, अगर आप लोग जानते हो। नहीं जानते हो तो आपको बहुत सिंपली एक बहुत मजेदार चीज यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो ये जो ब्रेक हुआ है ना, यहाँ पे ये कंफर्म कर दिया कि ये ब्रेक डाउन हो चुका है, ध्यान से समझना, ठीक है, ये ब्रेक डाउन हो चुका है, मतलब ये लोअर लो लग गया। अब ये लोअर हाई हुआ है, मतलब ये ब्रेकडाउन होने के बाद ये लोअर हाई हुआ है। अब मुझे क्या करना है पता है, जब ये लोअर हाई लग रहा है ना, ये जो लोअर हाई देख रहे हो आप, इस पे एक पॉइंट आउट करना है, ये लोअर हाई में, ठीक है। क्यों पॉइंट आउट करना है कि अब जब मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा भी ऊपर आएगा ना, तो ये सब जोन पे अपना पोजीशंस बनेगा और इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अब ये देखना, यहां से जब गिरेगा ना, तो ये जो पॉइंट देख रहे हो आप, ये पॉइंट यहाँ पे मिलने वाला है। क्लियर कर पाए? मतलब जब हम इसको कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, और जब ये पहला लोअर लो लगा, फर्स्ट लोअर लो लगा, ठीक है, फर्स्ट लोअर लो लगने के बाद जो लोअर हाई होगा ना, वो हमारा स्टॉप लॉस का पॉइंट होगा, ठीक है। मतलब फ्रेश लो, फर्स्ट ये फ्रेश लो लगा, ये लोअर हाई लगा, पहला जो भी है, मतलब फर्स्ट यहाँ पे आप लिख सकते हो, फर्स्ट लोअर हाई, एंड दम उसके बाद जब लोअर लो हुआ, और उसके बाद जब सेकंड यहाँ पे लोअर हाई लगा,
मतलब मैं आपको थोड़ा इजी करके समझा दे रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ पाओ। मतलब सेकंड जब लोअर हाई लगा ना, तो ये सेकंड वाला हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद वेट करो जब ये आसपास कहीं पे प्राइस आए, स्टॉप लॉस एंड देन टारगेट इज फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट से जो लास्ट मतलब लोअर लो लगा फर्स्ट लोअर हाई से, ये हमारा टारगेट पॉइंट रहेगा। और अदरवाइज अगर हमें नीचे कोई सपोर्ट मिलता है मतलब पहले, तो वहां तक हम लोग टारगेट को लेके जा सकते हैं, मतलब जो हमारा स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके जा सकते हैं, ठीक है। ये आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा आपको चार्ट में दिखाऊं तो और अच्छे से आप लोग समझ पाओगे। जैसे अगर आप देखोगे, रुको एक मिनट, जस्ट अ मिनट, सबको डिलीट करना पड़ेगा। एक मिनट रुको। सो अब देखो यहाँ पे ये क्रिप्टो का चार्ट है, और अगर आप टाइम फ्रेम देखोगे तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, दिख रहा है ना आप लोगों को, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ये देखो, ठीक है। सो अब देखो प्राइस ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना टाइम फ्रेम बढ़ेगा आपका उतना अच्छा पॉइंट मिलेगा, लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी कर रहे हो तो प्राइस छोटे टाइम फ्रेम पे भी वैसे ही होता हुआ जाएगा, ठीक है। अब अभी रिसेंट प्राइस देखो ये क्रिप्टो का है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, तो अपने को यहाँ पे एक हाई मिल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ये, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें लोअर लो नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, मतलब प्राइस यहाँ से हो सकता है ऊपर जाए, ठीक है। एंड यहाँ से अपना जो बन रहा है ये वाला देखो, मैं अभी रिसेंट बता रहा हूँ आपको, फिर बैक में भी डेटा आपको दिखाऊंगा तो पता चलेगा। देखो ये एक जोन बन रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे मैंने आपको डाउन साइड का दिखाया वैसे बाइंग साइड का भी होगा, ठीक है। जैसे ये नीचे आया, ये टाइम स्पेंड हो रहा है, अभी अगर टाइम स्पेंड करके ये ब्रेक करता है तो ये क्या होगा, यहाँ पे जब ये लोअर लो लगा यहाँ पे, तो अब ये लोअर हाई होना चाहिए, बट अगर ये ऊपर ब्रेक हो जाता है तो ये फर्स्ट हाई होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट हाई, फ्रेश हाई भी हम लोग लिख सकते हैं, फ्रेश हाई, ठीक है। अब जब फ्रेश हाई बन रहा है तो ये यहाँ पे जो फ्रेश हाई के लिए जाएगा ना, तो कुछ एक मान लो कुछ भी एक ऐसा एक्यूमुलेट करते हुए जाएगा, तो जब ये फ्रेश हाई से नीचे आएगा ना इस वाले एरिया में, तब जब अगेन ये फ्रेश मतलब फर्स्ट हायर हाई बनेगा ना, फर्स्ट हायर हाई, तो हमारा यहाँ पे एक सेकेंड हायर लो बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा, और देन हमारा टारगेट ये वाला रहेगा। क्लियर कर पा रहे हो? अच्छे से देखना वीडियो, और ये वीडियो बार बार देखना, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं आप लोगों को प्राइस का एक बहुत गजब गजब थ्योरी देने वाला हूँ, और टेक्निकल्स यहाँ पे मैं आप लोगों को सपोर्ट दे रहा हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से सेटअप बना सको, क्योंकि एक बार आपको सपोर्ट मिल जाएगा ना, तो आप अपना कुछ स्ट्रेटेजी बना सकते हो, अपना कुछ सेटअप बना सकते हो। क्लियर कर पा रहे हो ना? तो ये जरूरी है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर आया। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस एंड देन फिर अब मैं आपको थोड़ा सा बैक डेटा दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, और ये आप खुद भी अब आप आराम से कर सकते हो, बहुत क्रिटिकल नहीं है, बस अपने को थोड़ा सा वेट करके करना है। देखो ये हमारा लो लो बना, ठीक है, ये हमारा लो बना, बोल सकते हो लोअर लो, एंड देन यहां से जब ये ऊपर गया, ये ऊपर जब गया तो ये हमारा फर्स्ट जो लोअर हाई होता है वो बना, और ये हमारा जब नीचे आया तो देखो ध्यान से समझना, जब ये नीचे आया तो एग्जैक्ट हमारा जो यहाँ पे बन रहा है, मतलब जो फर्स्ट हमारा जो एकदम से जहां से गिरा था ये फर्स्ट वाला, तो ये हमारा लास्ट स्टॉप लॉस बन रहा है। अगेन अगर हम इसको इसको भी देखते हैं तो ये हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, जो मैं आप लोगों को बताया था क्या, जो अगर सपोज मान लो ये हमारा एरिया बन रहा है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये नीचे आया, ये लोअर लो बना, ये लोअर हाई बना, ठीक है फर्स्ट। अब ये लोअर हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अब जब अगेन आया और जब ये ऊपर गया इस तरीके से, जब भी ऊपर गया यहाँ पे एंट्री होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस है, और टारगेट पॉइंट क्या होगा, ये वाला होगा, अदरवाइज हमारा ये बॉटम प्राइस टारगेट होगा, ठीक है। क्लियर? और सेम अगर आप देखोगे यहाँ पे प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में, आई थिंक मार्केट में हाँ क्रिप्टो अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। सो देखो ध्यान से देखना है इसको, जब भी हमें प्राइस का कोई लोअर लो मिल रहा है, ठीक है, मतलब एकदम फर्स्ट लो मिल रहा है, ऊपर गया, नीचे आया, अगेन ऊपर गया, तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा फर्स्ट लोअर हाई बना, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस बन गया, एंड देन फिर बॉटम तक का भी ले सकते हैं, अदरवाइज हमारा ये टारगेट हम ले सकते हैं। ये फर्स्ट जो बना, ये फर्स्ट लो बना, ऊपर गया, लोअर हाई बना, नीचे आया, जब भी लोअर हाई के ऊपर कहीं पे भी प्राइस दिखता है तो ये हमारा टारगेट बन जाता है।
क्लियर कर पा रहे हो ना? मैं एक बार आपको फिर से चार्ट में दिखा देता हूं, आप लोग देख लेना। ये बना, ये बना, ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, मतलब ये जब भी अब नीचे आएगा तो यहीं पे अपना जो एग्जीक्यूशन है और यहीं पे अपना स्टॉप लॉस है, एंड देन यहां से ये वाला जो एरिया बनेगा वो हमारा टारगेट पॉइंट होगा। क्लियर? अब इसके बेस पे अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट्स करना, ठीक है? तो मैं आप लोगों को इसके बेस पे जो भी प्रॉब्लम आ रहा है ना, अगर आप लोग सही से कमेंट करोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, मैं पहले ही बोला हूं आप लोगों को। फर्स्ट हाई, ठीक है, अगर अप साइड में हो तो ट्रेंड के साथ देखना, अगर अप साइड में हो, बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखना है, अप साइड में हो, फर्स्ट हाई, हायर लो, हायर हाई। अब जब हायर हाई लग गया, जब वो हायर लो में आएगा, सेकेंड टाइम हायर लो लगेगा, वही एग्जीक्यूशन होगा, और जो फर्स्ट हायर लो लगा था वो स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा। सेम, फर्स्ट लो, लोअर हाई, फर्स्ट लोअर हाई, लोअर लो लगा, देन जब भी सेकंड लोअर हाई में जाएगा, फर्स्ट लोअर हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा, सेकंड लोअर हाई आपका एग्जीक्यूशन रहेगा। जो टारगेट पॉइंट रहेगा वो फर्स्ट जो लोअर हाई लगा था या लोअर लो लगा था, वो दोनों में से कोई एक रख सकते हो, दोनों भी रख सकते हो अगर बॉटम पिछला है तो। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया टेक्निकल, आप लोगों को जो भी मेरे को बताना था इस वाले वीडियो में बता दिया। एंड सेकेंड चीज जो मैं आप लोगों को बोल रहा था, भ्रम, वो भ्रम क्या है पता है? वो भ्रम है कि आपको कुछ पता है या तुझे कुछ पता है वो मुझे बता नहीं रहा है, या कोई ऐसा कोर्स मुझे बताओ, या मैं आपसे कुछ पर्सनली बात करना चाहता हूँ, या मैं आपसे कुछ पर्सनली जानना चाहता हूँ। ये एक तरीके से भ्रम है कि आपको बहुत कुछ आता होगा या आपके पास कुछ ऐसा चीज होगा जिससे आप बना सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? किसी के पास कोई भी चीज ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जितना भी बड़े से बड़े ट्रेडर हो, उनका अगर कुछ हो सकता है, वो क्या है पता है? प्रैक्टिस हो सकता है। तो एक कहावत भी है कि असम व्यासे विषंग विद्या, मतलब अगर विदाउट प्रैक्टिस नॉलेज इज लाइक पॉइजन, है ना? तो जब आपके पास कोई टेक्निकल चीज है तो उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो जहर के समान हो जाता है। आप कुछ भी करो वहां से आपको लॉस ही मिलेगा, लूज ही होगा। तो ये सबसे पहले ये जो भ्रम है इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। एंड सेकेंड चीज देखो, आपको आप सबको ना मेरा ये दिखता है, ठीक है? मतलब ये जो हार मांस है ना, ये आप लोगों को दिखता है। हार मांस मतलब क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि जब आपको कोई चीज करना होता है और आप जिस बैकग्राउंड से आते हो, वहां मान लो आप एक ऐसा बैकग्राउंड से आते हो जहां ना टेक्निकल कोई सपोर्ट है और ना साइकोलॉजिकल कोई सपोर्ट है, मार दंगा लड़ाई फसाद, ठीक है, यही सब होता है, दुख दर्द पीड़ा, यही सी सब में सब रहता है। और अचानक से आपको कुछ दिखता है कि कुछ बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी और हम कहाँ पे लगे हुए हैं, तो कुछ खोना पड़ता है आपको। ये जो आप हार मांस जो देखते हो ना, बोलते हो ना भाई, बहुत कोई मुझे बोलता है कि भाई इतना दुबला पतला कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं क्या आप लोगों को दिखा रहा हूँ, उस पर किसी को नजर नहीं है। ये हार मांस पे सबका नजर है, ठीक है? कितना दुबला हो गया, कितना पतला हो गया, सभी ऐसे, मेरे को ज्यादातर लोग ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है? अब मेरा सवाल ये है कि इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है या मैं कोई विचार आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कुछ टेक्निकल चीज, कुछ साइकोलॉजी कुछ शेयर कर रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है? अगर वो इंपॉर्टेंट है तो समझो वो चीज कहाँ से आता है। और इंसान यहाँ पे बोला गया है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या लगता है आपको? वो चीज खोना पड़ता है जो आपके साथ है, या जो आपके पास है, या वो जो आप हो, जो आप हो उसको खोना पड़ता है? वो जब तक नहीं खोगे तो फिर वो कैसे आएगा जो सच में कुछ हो सकता है जिससे? क्या लगता है आपको? आप जैसे हो वैसे ही रहोगे तो कुछ होगा? खोना पड़ेगा। आप जैसे हो वैसे उसको पहले खोना पड़ेगा, फिर कुछ आएगा नया। यहाँ कोई नया होना ही नहीं चाहता है, क्यों? क्योंकि डर है। भाई दुबला पतला हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? लोग क्या बोलेंगे? हड्डी मांस अगर दिखने लग गया तो फिर क्या बोलेंगे लोग? वो नहीं देखेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि आप खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। आपको लगेगा कि वो अगर मेरे को पतला बोल दिया तो। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो ये सब जो माइंड सेट है ना, इससे पहले बाहर आओ, इंपॉर्टेंस को समझो। कल ये चीज नहीं रहेगा, पहले भी नहीं था और आने वाले टाइम भी फिर खत्म होने वाला है। ये नहीं रहने वाला ज्यादातर, लेकिन यहाँ पे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ना, ये रह जाएगा। यहाँ पे जो मैं आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ ना, ये रह जाएगा, ठीक है? आप भी नहीं रहोगे, मैं भी नहीं रहूंगा, एक टाइम आएगा कोई नहीं रहने वाला, फिर कोई नया आएगा इसकी जगह। लेकिन ये जो अभी चल रहा है ना, ये विचार, ये जो थिंकिंग, ये जो प्रोसेस, ये जो साइकोलॉजी, ये रह जाएगा। तो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंस बोल रहा हूँ। इंपॉर्टेंस उसको दो जो है था रहेगा, या जो है अभी और जो रहने वाला है। इंपॉर्टेंस उसको मत दो जो है कुछ दिन और कुछ दिन के लिए बाद नहीं हो जाएगा। आई होप मैं आप लोगों को बता पाया हूं कि सब सारा जो इंपॉर्टेंस थिंकिंग
जो आप लोग कोर्स वगैरह से लेकर इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आई नो दैट, बट क्या किया जाएगा, थोड़ा कुछ शेयर करेंगे तो थोड़ा बहुत तो लंबा हो ही जाएगा। बाकी लाइक्स याद है ना, करते रहना पड़ेगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिस एंड कीप ग्रोइंग। इसको नहीं भूलना है, KLKG। ओके, चलो बाय, टेक केयर।